हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ऑन द अबव। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर दे रखा है 6512। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमारा ये बताना है 6512। तो इसमें हमारा जो 12 है, तो जो टू टू है वो वंस है, जो वन है वो हमारा क्या है, 100 है। फाइव, जो टू है हमारा वन है, 110 है, 500 है और 6000 है। ऐसे हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। और इसे हम राइट कैसे कर सकते हैं, 6000 प्लस में 500 प्लस में 10 प्लस में 2। यानी कि हमने इस नंबर को ब्रेक कर दिया है वंस में, टेंस में, 100 में और 1000 में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन इसका बी पार्ट करेंगे। कैसे, एक नंबर दे रखा है हमें 5608। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा 8 है वो वंस है, 0 10 पे है, 600 पे है और जो हमारा 5 है वो किस पे है, 1000 पे है। तो ऐसे हमने इन इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है। जैसे ये है 1 2 3 4 5, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 0 है तो 0 का तो कोई सिंबल होता ही नहीं है। और हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमारा जो पहले नंबर पे होता है वो हमारा वंस होता है, सेकेंड नंबर पे टेंस होता है और थर्ड नंबर वाला क्या होता है, यानी कि हम पीछे से काउंट करते हैं। थर्ड नंबर का 100 होता है और फोर्थ नंबर का हमारा 1000 होता है। तो हम इसे ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, नंबर क्या है हमारा, देखो वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5608। तो पहले क्या आएगा, 5000, फिर 100 की टर्म में लिखेंगे तो 600, जीरो हमारा 0 है, प्लस में 8, ऐसे कर लेंगे। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया 7009। कैसे पता चला, वंस, टेंस, 100, 1000। तो कितना हो गया, 7009। तो हम इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वंस पे कौन सा नंबर है, 9। तो हम 9 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वंस पे 9 है, टेंस पे भी 0 है, 100 पे भी 0 है और 1000 पे है 7। तो 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर को। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो ये 7009 है क्योंकि हमारा वंस, टेंस, 100, 1000। तो 7000 प्लस में 9। अब इसके हम डी पार्ट पे चलते हैं। बी हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये हमें न्यूमरल नंबर दे रखा है, ये हमें वर्ड में लिखना है। तो कैसे देखेंगे, पहले वंस है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर 1000 है। तो कैसे लिखेंगे, ये 1475, 1475 ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही बी पार्ट को लिख लेंगे, ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000। तो 5608। ऐसे ही हम सी को लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 तक जा रहा है तो 2430। ऐसे ही डी को लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 8561। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट द न्यूमरल ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है, वर्ड से हमें न्यूमरल में नंबर को फॉर्म करना है। तो ये हमें नंबर दे रखा है 2310। तो 2310, जैसे जैसे हमें इसमें दे रखा है वैसे वैसे ही आपको लिखना है। पहले 2 आ रहा है, 2 लिख लिया, कितना है 1000। दैट मीन इसके बाद 3 नंबर्स और आएंगे, 300, 300 लिख दिया, 10 लिख दिया। ऐसे ही 5080 को लिख दोगे, 1000 है तो 5080। ऐसे ही सी को लिख देंगे 8302, यानी कि 1000 में बात चल रही है तो पहले 8, फिर उसके बाद 1000, फिर 300 यानी कि 3, फिर 2। तो दैट मीन तुम्हारा टेंस कोई नंबर तो है ही नहीं, तो टेंस की जगह 0 लिख दिया और 2 लिख दिया। ऐसे ही हम डी को लिखेंगे। डी क्या है, 9705। 9000 तक बात जा रही है तो 9700 हो गया, तो 705। टेंस में कोई नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में 6921, तो 1000 में है,
6000, फिर 900, 9 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, 7009। तो हमारा 7009, पहले 7 लिखेंगे, फिर ना तो कोई नंबर हमारा 100 में है, ना ही टेंस में है, बस वंस में है 9, तो 7009 ऐसे लिख लेंगे। 3011, 3011 कैसे लिखेंगे? 3, 100 में तो कोई नंबर नहीं है, 11 है, तो 3011। ऐसे ही 5300 कैसे लिखोगे? 5000 और 300। ऐसे ऐसे हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। गिव द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा डिजिट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है? 99 होता है, क्योंकि 100 से तो हमारे 3 डिजिट नंबर चल जाते हैं। अब सबसे छोटा कौन सा होगा? 100 हो, क्योंकि 100 से ही तो हमारे नंबर चले हैं ना। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? 100। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, तो 9999, क्योंकि इससे आगे तो 10,000 चल जाता है, जो कि हमारा 5 डिजिट नंबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि भाई सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की 9 तो एक ही डिजिट का नंबर है, उसके बाद 10 आ जाता है, जो कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है। वहीं अब मैं 3 डिजिट की नंबर की बात करूं, फ्रॉम 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट लिखना भूल गए हैं, तो 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर फ्रॉम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999, 999, क्योंकि 10,000 से तो हमारा नंबर चल जाता है 4 डिजिट का। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 999, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 10। तो हमसे यही तो बोला है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से हमें वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर माइनस करना है। तो 999 माइनस 10 कितना हो गया? 989। अब डी की बात करूं, क्या कह रहा है? एड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर टू द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999 हमारा क्या हो गया? 999 हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट, वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद हमारा 1000 चल जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। तो हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया? 1000 हो गया। और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो गया? 99, क्योंकि उसके बाद 100 चल जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट, उसमें 3 नंबर आ जाते हैं 3 डिजिट के। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 हो गया, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 हो गया। तो हमें 1000 में से 99 को माइनस करेंगे तो 901 हमें मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वी आर फर्दर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड नंबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है हमें, जो नंबर हमें ये सर्कल किए हुए हैं। जैसे 146 एक नंबर दे रखा है, तो सर्कल कर रखा है, सर्कल कर रखा है 6, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी? 6 हो गई। फेस वैल्यू क्या होगी हमारी? 6 हो गई। अगर हमें ये 1 सर्कल कर दिया होता तो प्लेस वैल्यू कितनी होती? 100। लेकिन यहाँ पे तो टेंस पे है ये, तो हमारी प्लेस वैल्यू 6 है, फेस वैल्यू भी 6 है। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है 203, तो 0 को सर्कल कर रखा है, तो प्लेस वैल्यू भी 0 हो गई, फेस वैल्यू भी 0 हो गई। और अब मैं बात करूं 476 में प्लेस वैल्यू भी 6 है और हमारी फेस वैल्यू भी 6 है। अब हम बात करते हैं 821 की, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी और फेस वैल्यू भी 8 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये 4 नंबर दे रखे हैं हमें, 5148, 7009, 6514 और 3521। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, यानी कि इसमें 5 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 3 है। तो ऑब्वियसली 3 सबसे छोटा होगा, तो 3521 सबसे छोटा होगा। उसके बाद 3 के बाद हमारा 5 है, तो 5148 उसके बाद होगा। 5 के बाद 6 है, 6514 उसके बाद होगा। उस 6 के बाद 7 आएगा, तो 7009 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे ये
स्मॉलर का साइन लगाना है, ग्रेटर का नहीं, स्मॉलेस्ट का, स्मॉलर साइन लगाना है। बी की बात करें तो ये फिर से हमें 4 नंबर दे दिए, 3146, 3416, 3614, 3116। 4 नंबर दे रखे हैं तो इन्हें भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। अब की बार 333 सारे के सारे 3 में है, तो इनमें से चेक करो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, 3116 हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद 3146 उससे बड़ा है, फिर उसके बाद हमारा 3416 उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है 3614। फर्दर हम सी पार्ट पे मूव करते हैं, तो फिर से 4 नंबर दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, तो 4352, 3546, 444, 379। तो 379 ये 3 डिजिट में नंबर, ऊपर से 3 वाला है, तो सबसे छोटा ये होगा। ये भी 3 डिजिट में नंबर है, ये चार डिजिट के नंबर है, तो फिर ये आएगा 444। ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा 3546, सबसे बड़ा 4352 है। फिर से हमें 4 नंबर दे रखे हैं, 8976, 7986, 8796, 8786। तो इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको करना है कि फिर से हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो ये सारे के सारे 8 वाले नंबर हैं, ये 7 का है, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा 7986। उसके बाद अब तीनों 8 वाले हैं, तो इसमें से छोटा छोटा ढूंढना है। ये 96 है, ये 86 है, तो 8786 हमारा छोटा होगा, उससे बड़ा 96 होगा, तो 8796, उसके बाद ये वाला होगा हमारा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी आर फर्दर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा। पहले क्या होगा, सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब तक क्या चल रहा था, असेंडिंग में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, 7615, 7856, 7886, 7868। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि 886 और ये है 856, तो 86 बड़ा होता है 56 से। 7886, 7868, 7856, 7615। ठीक है। ऐसे ही बी में है, 4 नंबर दे रखे हैं, 4982, 4785, 5981 एंड 4581। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर, ये तो सारे 4 वाले हैं, ये 5 वाला है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये यहाँ पे गलती से लिख गया है, ये मिस्टेक हो गई है, आपको ये सुधारना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5981। इन्होंने यहाँ पे 4982 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, हमें लिखना है 5981। अब उसके बाद का, अब इससे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, ये 4589 है, ये 4785 है, ये 4982 है। तो फिर इसके बाद ये आएगा 4982। अब इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद ये आएगा 4785, क्योंकि ये 9 है, ये 7 है, इसके बाद ये 5 वाला आएगा 4589। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, मैंने बोल दिया है, आपको उसी हिसाब से ये समझना है, ठीक है। नाउ वी वर फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4 फिर से दे दिए हमें नंबर्स, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 4352 है, ये 3546 है, ये तो बाद में ही आएंगे। ये 3 डिजिट वाले नंबर है, तो सबसे पहले 4352 आएगा, फिर 3546 आएगा, फिर 4444, सॉरी 444 आएगा, फिर 379 आएगा। ओके, वी आर फर्दर मूविंग टू इट्स डी पार्ट। 9872, 9927, 9887, now 9787। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये भी 9 है, ये सारे 99 वाले हैं, लेकिन ये 927 है, बाकी सब में 8 आ रहा है, तो 9927 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा,
9887, उसके बाद 9872, उसके बाद 9787. दैट्स इट, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया. अब वी वर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. राइट द सक्सेसर ऑफ. सक्सेसर का क्या मतलब होता है? जो आपको नंबर दे रखा है उससे एक नंबर ज्यादा. जैसे मैं आपसे बोलूं 13 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 14 होता है. ऐसे ही ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका आपको सक्सेसर बताना है. 4156 का क्या होगा? 156 के बाद कौन सा नंबर आता है एक जोड़ के? 57. तो 4157 इसका सक्सेसर हो गया. अब 7199 है ये हमारा. 199 के बाद क्या आता है? 200. तो 7200 इसका सक्सेसर हो गया. 2109 के बाद क्या आता है एक जोड़ के? 110. तो 2110 हो गया. 8999 हो गया हमारा. तो 8999 के बाद क्या आता है? 9000 आता है. ये हमारा सक्सेसर हो गया. याद रखना सक्सेसर में एक नंबर प्लस होता है. अब आगे हमारा राइट द प्रीडिसेसर ऑफ. मतलब कि उस नंबर से पहले वाला नंबर, यानी कि एक माइनस उस नंबर से पहले वाला नंबर. अब 3185 से पहला वाला नंबर क्या होगा? 3184, क्योंकि 85 से पहले 84 आता है. 2490, तो 90 से पहले 89 आता है. 2489 हो गया. 1489 से पहले क्या आता है? 88. तो 1488 हो गया. 4500, तो 4500 से पहले क्या आता है? 4499. तो ये हमारा प्रीडिसेसर के क्वेश्चन हो गए. वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9. राइट द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस. तो हमें इस वाले नंबर से क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर बताना है. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है. उससे छोटा 5 है. उससे छोटा 3 है. उससे छोटा 1 है. तो इसी मतलब सबसे पहले क्या होगा? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. उसी से हमारा क्या हो जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है. और अगर यही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो 1351, 1358. ठीक है. ऐसे ही बी में कर देंगे. 4072 दे रखा है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2, फिर सबसे छोटा 0. तो 7420 होगा. स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 0 तो होगा नहीं, इसीलिए हम 2 को प्रेफर करेंगे. 0 को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे. तो 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद 4, 4 के बाद 7. ओके, 2047. ऐसे ही अगर आप इससे बनाओगे 0051, तो सबसे बड़ा क्या है? 5, उसके बाद 1 और 2 0 पीछे आ जाएंगी. अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे? अब 0 0 तो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे. तो 0 0 को बीच में लेना होता है हमें. तो पहले 1, फिर 2 0, फिर 5, 1005. ऐसे ही इससे कैसे बनाओगे? 9081. सबसे पहले सबसे बड़ा 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 1, फिर सबसे छोटा 0. 9810. अब इसमें स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे? पहले सबसे छोटा 0 तो स्किप कर देंगे. 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9. 1089. वी वर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10. हमें ऐड करना है. तो ये हमें ऐड करने हैं नंबर 4358, 2341. तो हम ऐसे लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000. तो 8 + 1 9. वंस को वंस में जोड़ेंगे, टेंस को 10 में जोड़ेंगे, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में. ओके. तो 8 + 1 9, 5 + 4 9, 3 + 3 6, 4 + 2 6. ऐसे ही बी में ऐसे ही लिख लेंगे वंस, 10, 100, 1000. तो ये नंबर दे रखा है 4627 को ऐड करना है 3152 से. तो 7 + 2 9, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 4 + 3 7. ऐसे ही सी पार्ट पे मूव करेंगे तो ये हो गया हमारा. ऐसे ही लिखेंगे 1 10 1000 100 1000. तो ये नंबर दे रखा है 3545, 2187. हमें क्या करना है? हमें इन्हें ऐड करना है. तो 7 + 5 2 होता है. कैरी कितना हो गया हमारा? 1 हो गया. 7 + 5 12 होता है हमारा. ठीक है. तो 12 होता है, तो हमारा 1 क्या हो गया? हमारा कैरी हो गया. तो 7 + 5 2, 1 कैरी. 8 + 4 12, 12 + 1 13. तो यहाँ पे क्या होगा? एक कैरी यहाँ पे था, एक कैरी अब यहाँ पे हो जाएगा.
ठीक है, 8 + 4 13, तो 5 + 1 6 और एक कैरी 7, 3 + 2 5। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डी पे चलते हैं। 8 + 6 14, कैरी 1, 9 + 1 10 और कैरी 1 11, 1 + 1 एक कैरी बचा है तो 2, 5 + 3 8। ऐसे ही हमें ई को करना है, ई को करना है। ई को कैसे करेंगे, ई, अरे ये क्या हो गया, हुँ? हम ई पे थे, अब ई डी की तरह ये, तो आप ई को खुद से कीजिए। एफ कराती हूँ मैं आपको, नहीं नहीं नहीं, ई हमारा 3 डिजिट का है तो ई करा देती हूँ, एफ आप खुद से करिएगा। तो ये हमें थ्री थ्री दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको ऐड करना है। 6 + 6 12 हो गया, कैरी हो गया 1, 7 + 5 12, 12 + 6 18, तो कैरी हमारा कितना बचा 1, तो 18 और 1 कितना हो गया 19, कैरी 1 बचा, 9 4 13, 13 और 7 20 और 1 हमारा कैरी बचा था 21। अब 21 का 1 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, तो 5 + 1 6, 6 + 2 8 और जो 2 कैरी था वो हो गया 10। इसी तरीके से आप एफ को भी खुद से कर सकते हो। अब मैं जी कराती हूँ, तो ये 4714, 2531, 198, इन तीनों को ऐड करना है आपको। तो 4 + 1 5, 5 + 8 13, एक कैरी बच गया, 3 + 1 4 और 4 + 9 13, 13 + 1 14, एक कैरी बच गया, 7 + 5 12, 12 + 1 13, एक कैरी बच गया 14 का। अब यहाँ पे 1 कैरी फिर से बच गया है, तो 4 + 2, अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, एक कैरी बचा है 7। इसी तरीके से आप एच को भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है 11th क्वेश्चन में, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5976 में से 2452 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 2 4, 7 - 5 2, 9 - 4 5, 5 - 2 3। ऐसे ही बी को आप खुद से कर लोगे। इसी तरीके से सी कराती हूँ मैं। 13 - 4, अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये इससे एक नंबर कैरी करेगा, तो ये 13 बन जाएगा। 13 - 4 9, यहाँ पे कितना बचा था अब 11, 1, अब ये इसने इससे कैरी कर लिया, तो 1 - 6 5, अब यहाँ पे कितना बचा 8, 8 - 7 1, 4 - 3 1। इसी तरीके से आप डी को खुद से कर लोगे। अब हम करते हैं ई, तो ये 8 है, ये 9 है, तो 8 9 से क्या है छोटा है, इसलिए यहाँ से एक नंबर कैरी कर लेगा, तो 18 - 9 9, अब यहाँ पे कितना बचा 9, ये इसने इससे एक नंबर कैरी कर लिया। 9 - 6 3, यहाँ पे अब इसने एक नंबर दिया तो इसका एक रह गया, तो ये 1 रह गया, 1 9 से छोटा है, ये इससे एक नंबर कैरी कर लेगा, तो 11 - 9 2 2, अब यहाँ पे तो 2 बचा, 2 - 2 0 होता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखें एफ में, तो 4 - 2 2, अब ये 3 6 से क्या है छोटा है, तो ये एक नंबर इससे कैरी करेगा, तो 13 - 6 7। अब यहाँ पे क्या बचा है आपका 0 था, इसने कैरी कर लिया, तो 9 बचा, 9 - 5 4। अब इस 0 ने इससे एक नंबर कैरी किया, तो यहाँ पे 8 बचा, तो 8 - 4 4। जी आप खुद से करोगे इसी तरीके से। एच बी ऐसा ही सेम है, एच बी आप खुद से करोगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, कैसे करोगे 356 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कैसे करोगे 4 6 जा कितना होता है 24, तो 24 4 6 जा हमारा कितना होता है 24। तो यहाँ पे क्या लोगे, ये वाली टर्म को लोगे और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, तो 24 का 4 आया, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20 और जो 2 है वो कितना हो जाएगा 22, तो 22 का 2 आएगा यहाँ पे हमारा, और हमारा 2 यहाँ पे क्या रह जाएगा कैरी। 4 3 जा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बी को करोगे। बी को कैसे करोगे, बी को हम ऐसे करेंगे 6 5 जा कितना होता है 30, और यहाँ पे 0 30 एज इट इज लिख लेंगे। सॉरी 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। अब हमारी, अब तक हम एक टर्म वाली कर रहे थे, अब हम दो वाली करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे? दो वाली को कैसे सॉल्व करेंगे? दो वाली को करेंगे 315 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 6 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, कैरी कितना बचा 3, 6 1 जा 6, प्लस में 3 9, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे ऐसे जो वंस पे है उस पे क्रॉस का लाइन आ जाएगा, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब इनको ऐड करते हैं हम, तो कैसे करेंगे? 0 0 ऐसे ही आ जाएगा, 9 5 14, कैरी कितना बचा 1, 8 प्लस 1 9, और जो कैरी था कितना था 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 का 0 आ जाएगा, कैरी 1 बच गया। अब 3 प्लस 1 4, और जो कैरी बचा था 5। अब आपको करना है 210 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 0 0 होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 543 को मल्टीप्लाई करना है आपको 523 से, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना होता है हमारा 12, तो 12 का 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 वाला कैरी हो जाएगा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इनको ऐड करो, 9 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, कैरी 1। अब यहाँ पे 1 जो कैरी हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, 134 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बिल्कुल इसे ऐसे ही करोगे जैसे मैंने बताया है, सेम है बिल्कुल डी ई एफ की तरह, तो वो आपको खुद से करना है, मैं वो नहीं बता रही हूँ। अब आपको करना है 305 को मल्टीप्लाई करना है 56 से, तो 6 5 जा 30, तो 0 है यहाँ पे तो वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ऐड कर दो, 0 एज इट इज आएगी। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, क्योंकि एक कैरी बचा हुआ है, 1 एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही आप इस वाले नंबर को करोगे, ठीक है? खुद से करना, ट्राई करना, होप आप पे आ जाएगा। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। डिवाइड करना है 829 को 15 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम? जैसे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे। नंबर क्या है 8029 को 15 से डिवाइड करना है, तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60, और 15 फाइव जा 75, 15 सिक्स जा 90। अब 82 तो 90 से ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या आएगा 15 फाइव जा 75, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। अब ये 2 है, ये 5 है, तो 2 5 से छोटा है, इसलिए ये इससे कैरी लेगा, तो 12 बन जाएगा। ये 12 माइनस 5 7। अब इसने इसे कैरी दिया तो इसका एक नंबर कम हो गया, तो ये कितना बचा 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब फिर से, क्योंकि 90 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर से ये किस पे जाएगा 15 की टेबल पढ़ो। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75। अब हम 6 पे जाएंगे तो 90 हो जाएगा, जो कि 79 से बड़ा है, इसीलिए 75 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75। तो अब 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया, और 7 माइनस 7 0 हो गया। तो आपका क्वोशेंट ये वाला होता है, रिमाइंडर ये वाला होता है। क्वोशेंट कितना आ गया 55, रिमाइंडर कितना आ गया 4। होप आप लोगों को ये डिवाइड करना आता होगा। ऐसे ही आपको, अब ऑनलाइन में इतना नहीं बता सकती हूँ, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं डिवाइड वाले इसी तरीके से, और आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर्स दोनों बताने हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पोर्शन।
अब हमें शेडेड पोर्शन दे रखा है, जैसे ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, तो शेडेड पोर्शन कितने हो गए हमारे 4, 1 2 3 4। अब मेरे टोटल पोर्शन कितने हैं इस वाले में, इस वाले फ्रैक्शन मतलब इस वाले हमारे इसमें पोर्शन में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे शेडेड कितने थे 1 2 3 4 4, टोटल कितने हैं 9, तो 4/9 हो गया। इसी तरीके से इसमें शेडेड टोटल कितने हैं, टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और हमारे शेडेड कितने हैं 1 2, तो हमारे शेडेड 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 8। ऐसे ही इसमें शेडेड कितना है 1 है, वैसे कितने हैं टोटल 1 2 3 4, तो 1/4। ऐसे ही इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शेडेड कितने हैं 1 2 और 3, तो 3/10 हो गया हमारा। ऐसे ही आप ई में देख लोगे, सेम सिंप्लीफाई 15 में क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब हमें ये देखना होता है कि नीचे वाला नंबर सेम है या नहीं है, तो नीचे वाला नंबर सेम है तो अब हम इन दोनों ऊपर वाले नंबरों को ऐड कर देते हैं और नीचे वाले नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो 7 + 2 कितना हो गया 9, और 10 को ऐसे ही लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 9/10। ऐसे ही अब हम इसे लिखेंगे, नीचे वाला नंबर दोनों का सेम है। अच्छा एक बात और, ये वाला ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर अलग अलग नंबर होते हैं तो हम आगे अगली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो हम एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आप इतना ही याद रखो कि नीचे वाला नंबर ऐड करने के लिए सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, तो 6 + 3 9 और 11 को हम एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही माइनस कर दोगे, नीचे वाला नंबर सेम है तो 8 - 4 4, 4/9। ऐसे ही सी में क्या है, नीचे वाला नंबर सेम है, माइनस करना है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 ऐसे ही आएगा एज इट इज। अब 1/3 ऑफ 12, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1/3 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 12। अब ये तो डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, हमें पता है 3 4 कितना होता है 12, तो 12 ने 3 ने 12 को कट कर दिया, कितना बचा 4, तो 1/3 ऑफ 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 ऑफ 16, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 16, तो 2, अब 16 2 से कट हो रहा है क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है और वो न्यूमिनेटर में है। 2 8 × 16 होता है, तो कितना आ गया 8 आ गया हमारा। ऐसे ही 1/4 ऑफ 20, 4 5 × 20 होता है तो 5 बच गया। ऐसे ही 1/8 ऑफ 56, तो 8 56 8 से कैंसिल होगा, कट होगा, तो 8 7 × 56 कितना बच गया 7। आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।